चंबल के दस्यु सम्राट रमेश सिकरवार ने एक बार फिर से उठाई बंदूक। इस बार बंदूक की नली उठी है चीतों की जान बचाने के लिए। ये वही सम्राट रमेश हैं जिन्होंने 70-80 के दशक में 27 लोगों को एक साथ मार दिया था। अब यही सम्राट रमेश बनेंगे कूनों में चीता मित्र। जी सही सुना आपने, अब खुद सम्राट रमेश सिकरवार करेंगे चीतों की सुरक्षा। मध्य प्रदेश में श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीतों को लाकर बसाया जा रहा है। ऐसे में डर ये भी है कि आसपास जो लोग रहते हैं वो डर की वजह से चीतों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा दें। इसीलिए मोदी सरकार ने योजना बनाई है कि यहाँ पर चीता मित्र बनाए जाएंगे और इनमें से सबसे बड़ा नाम पूर्व दस्यु सम्राट रमेश सिकरवार का भी निकल कर सामने आया है। आपको बताते चलें, कुल 90 गांवों में 457 लोगों को चीता मित्र बनाया गया है और इनमें से सबसे बड़ा नाम है रमेश सिकरवार का, जो पहले डकैत थे और उन पर करीब 70 हत्याओं का आरोप था। रमेश सिकरवार की जीवनी की बात करें तो इन्होंने सन 1984 को सरेंडर किया था, लेकिन उनका रुतबा आज भी इलाके में कायम है। इसीलिए उन्हें चीता मित्र बनाया गया है ताकि वो लोगों को चीते के प्रति जागरूक करें तो लोग उनकी बात मान लें और चीतों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। इसी को लेकर जब मीडिया ने रमेश सिकरवार से बातचीत करने की कोशिश की तो पूर्व दस्यु सम्राट रमेश ने बताया कि नेशनल पार्क के आसपास बड़ी संख्या में पारदियों के परिवार हैं जो कि वन्य जीवों का शिकार करते हैं। पहले इन लोगों ने वन विभाग के डिप्टी रेंजर की हत्या भी कर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद होते चले गए। अब जब चीते आ रहे हैं तो फिर उनकी सुरक्षा को लेकर भी रमेश सिकरवार फिक्रमंद हैं। चीता मित्र की सरकार से मांग है कि नेशनल पार्क के आसपास जितने भी पारदियों के पास हथियार हैं उनके लाइसेंस जब्त कर लिए जाएं। इतना ही नहीं, रमेश खुद ही गांव-गांव घूमकर यहां रहने वालों को जागरूक कर रहे हैं कि चीता मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने वाला जानवर नहीं है, इसीलिए उससे डरे नहीं और नहीं उससे नुकसान पहुंचाएं। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस इलाके में बड़ी संख्या में तेंदुए भी पाए जाते हैं और गांव वाले तेंदुए को देखकर उसे चीता ना समझ लें, इसलिए रमेश सिकरवार तेंदुए और चीते के बीच का अंतर भी गांव वालों को समझा रहे हैं। रमेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले भी। आखिरकार क्या वजह थी जो रमेश सिकरवार हो गए थे बागी? एक चैनल से बातचीत के दौरान रमेश सिकरवार ने इस बात का जिक्र भी किया और उन्होंने बताया कि उनके चाचा ने पिता के हिस्से की जमीन पर कब्जा कर उन्हें घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। पिता के साथ हुई इस नाइंसाफी के लिए बेटे ने बंदूक उठा ली और चाचा की हत्या करने के बाद बीहड़ में कूद गया। बागी बनकर चंबल ग्वालियर संभाग में 70 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी और 250 से ज्यादा डकैतों की वारदातों को अंजाम देने वाले पूर्व दस्यु सिकरवार अब आदिवासियों के मददगार बन गए हैं। जिनके नाम से कभी चंबल कांपता था, अब उन्हीं के पास ग्रामीण फरियाद लेकर जाते हैं। वो अब तक आधा सैकड़ा से अधिक आदिवासियों की जमीनों को दबंगों से मुक्त करा चुके हैं। इनकी कहानी की दास्तां यहीं पर खत्म नहीं होती। पूर्व दस्यु सिकरवार अब 71 साल के हो चुके हैं और कराहल तहसील के गांव लहरोनी में खेती करके जीवन गुजार रहे हैं। 1974 में अपने चाचा की हत्या करने के करीब 10 साल बाद 27 अक्टूबर 1984 को 18 शर्तों के साथ उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन 2012 में डबल मर्डर केस के बाद वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए। हत्या के आरोप में वो करीब 10 महीने तक फरार भी रहे। वहीं इस दौरान एकता परिषद के संपर्क में आने के बाद उन्होंने दूसरी बार समर्पण किया था, लेकिन कोर्ट ने 2013 में उन्हें इस डबल मर्डर केस से बरी कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद वो आदिवासियों के लिए काम करने वाली समाज सेवी संस्था एकता परिषद से जुड़ गए। यहीं से उनके जीवन में एक अहम बदलाव आया और वो गरीब आदिवासियों की मदद करने लगे। चीता प्रोजेक्ट के लिए जून महीने में ही चीतों से लोगों को परिचित कराने में मदद करने के लिए अधिकारी लोग ढूंढ रहे थे। इस काम के लिए पूर्व दस्यु सिकरवार सहर्ष तैयार हो गए। रमेश सिकरवार ने अपने कुछ साथी चीता मित्रों के साथ गांव-गांव पहुंचकर जागरूकता मिशन भी शुरू कर दिया है। सिकरवार ने यह भी बताया कि कूनो सेंचुरी में चीते आने से इलाके की तरक्की होगी और श्योपुर को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। चीतों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर से रमेश सिकरवार ने बंदूक उठा ली है, लेकिन इस बार किसी की हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि किसी की जान बचाने के लिए। इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।